हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री सीताराम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। कल कुछ तथ्यों को हम लोगों ने पढ़ भी लिया था, जैसे कि सिद्ध साहित्य के संपादकों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था, दोहा कोश के बारे में पढ़ लिया था, चर्या पद के बारे में, और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्धों के नाम तथा उनके वर्ग या वर्णों के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो 84 सिद्ध थे उनमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज है सरहपा। सरहपा का अन्य नाम और क्या मिलता है, चलिए देख लेते हैं। सरहपा का अन्य नाम सरहपाद, सरह, सरोज वज्र भी मिलता है। तो सामान्यतः हम लोग इनको सरहपा के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इन तीनों में से अगर कोई नाम दिखता है तो मान के चलिए कि सरहपा है, क्योंकि इन्हीं के ही नाम हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दे दिया है, तो भ्रमित नहीं होना है। पढ़ेंगे आज हम लोग सरहपा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम सिद्ध तथा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं कौन? सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने घोषित किया है। सर्वमान्य भी यही है कौन? सरहपा। अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो वो होंगे सरहपा। अगर विभिन्न विद्वानों के अनुसार पूछा जाएगा तब नाम अलग अलग होंगे। अगर पूछा जाए प्रश्न हिंदी के प्रथम कवि, तो सरहपा ही होंगे। और विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने गए हैं, कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए आगे देखेंगे। सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरोरूह पाद, सरह, पद्य वज्र, सराज वज्र, सरोज भद्र इत्यादि नाम भी इनके मिलते हैं। निवास स्थान की बात करें, नालंदा। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा माने जाते हैं, जबकि सहज धर्म का प्रथम आचार्य लुइपा को माना जाता है। ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से फिर से देखेंगे। बात अगर होगी सहजयान के प्रवर्तक कौन है, तो सरहपा माने जाते हैं। अगर पूछा जाए सहज धर्म का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है, तो वहां पर हो जाएंगे लुइपा। सर्वाधिक चर्चित रचना इनकी दोहा कोश है। बौद्ध परंपरा में होने के कारण इन्हें राहुल भद्र तथा वज्र यानी होने के कारण इन्हें सरोज वज्र कहा गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सरहपा के दृष्टिकोण की रूपरेखा सहज संयम, पाखंड और आडंबर विरोध, गुरु सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति। सरहपा के शिष्य शबरपा या कहीं कहीं पर शवरपा भी लिखा मिलता है, लुइपा के गुरु थे। पुनः देखेंगे, सरहपा के शिष्य कौन थे? शबरपा थे। और शबरपा किसके गुरु थे? तो लुइपा के गुरु थे। तो ऐसे क्रम उल्टा करके अगर देखेंगे, लुइपा के गुरु शबरपा हैं और शबरपा के गुरु सरहपा हैं। तो इसको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या करता है, क्रम भी पूछ लेता है। चलिए आगे देखेंगे। इन्हें महाराज धर्मपाल का समकालीन माना जाता है। किसको? सरहपा को। ये जितने भी तथ्य हम लोग पढ़ रहे हैं सब सरहपा के बारे में है। इन्हें महाराज धर्मपाल का समकालीन माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय 760 ईस्वी स्थिर किया, जो सर्वमान्य भी है। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। आगे है, संत साहित्य का बीज सरहपा में दिखाई देता है। इन्होंने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया। आगे देखेंगे, विनयतोष भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं।
इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने सरहपा को या सरहपाद को बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है? तो वो होंगे विनयतोष भट्टाचार्य जी। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि इनकी रचनाओं को कड़वकबद्ध नहीं माना जाता है। सर्वप्रथम कड़वकबद्ध शैली में स्वयंभू ने रचना किया है। तो यह भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितनी भी बातें हैं सब महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा है कि यह पुस्तक बेहतर ही नहीं बेहतरीन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से दिया गया है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पांडे की पुस्तक के पीछे भागते हैं। तो जितना पांडे की पुस्तक में दिया गया है, प्लस शुक्ल की पुस्तक में दिया गया है, बच्चन सिंह की पुस्तक में दिया है, मानकर चलिए इसमें 95% सारे तथ्य अकेले मिल जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे सरहपा की प्रमुख काव्य पंक्तियों के बारे में। पहली है, जय पच्छक की झाड़े किय, जय परोख अंधारम धिय, जय डग्गा विय होई मुत्ति सता, सुढ़ सियालहु। ये पंक्ति है सरहपा की। फिर है, गुरु उवय से अमीय रसु, धावहिड़ पियहु जेहि, गुरु उवय से अमीय रसु, धावहिड़ पियहु जेहि। ये भी पंक्ति सरहपा की है। अगली पंक्ति है, पंडिय सअल सत्य बखाड़ई, देहई बुध बसंत न जाड़ई। तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पर पंडिय आया है ना। तो पंडिय को पंडित करेंगे। और पंडित कौन थे, राहुल सांकृत्यायन थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनको प्रथम कवि माना था सरहपा को। तो यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। अगली पंक्ति है, घोर अंधारे चंदमणि, जिम उज्जोऊ करई, घोर अंधारे चंदमणि, जिम उज्जोऊ करई। तो ये बताइए, इसको मतलब इसका अर्थ नहीं बता रहे हैं, बस कनेक्ट करने के लिए है, ट्रिक से याद करने के लिए है कि जिसके सर पे अंधेरा मंडरा रहा होगा, क्या वो उजाले की कामना कर सकता है? नहीं कर सकता ना। उसको तो घोर अंधकार ही अंधकार दिखेगा। तो इस प्रकार इसको कनेक्ट कर लेंगे। फिर है अगली पंक्ति, नाद न बिंदु न रव शशि मंडल, चियरा सहाबे मोकल, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चियरा सहाबे मोकल। तो यह भी पंक्ति किसकी है, सरहपा की है। इनकी अगली पंक्ति है, सहजे ही ऋचल जोड़ किय, समरसेड़िच मड़राव। यह भी पंक्ति सरहपा की है। इनकी अगली पंक्ति है, सरहे गहड़ गुहिर मग अहिया। तो इसमें सरहे आ गया है, सरहपा की पंक्ति है, प्रतीत हो रहा है। आगे है, घर वह खज्जई सहजे रज्जई, किज्जई रा विराओ। यह भी पंक्ति सरहपा की है। अब देखेंगे राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा की रचनाएं हैं, कायाकोश अमृत वज्र गीति, चित्रकोश अजवज्र गीति, डाकिनी गुह्य वज्र गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, सरहपाद गीतिका, वसंत तिलक दोहा कोश इत्यादि। तो ये जितनी भी रचनाएं दी गई हैं, ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार दी गई हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें से परीक्षा में पूछ सकता है। 3 नाम इसमें से दे देंगे, एक अन्य दे देगा नाम कोई, और पूछ लेगा कि इनमें से राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा की रचना नहीं है। तो इसलिए जब हम पढ़े रहेंगे तभी हम जान पाएंगे कि कौन सी रचना नहीं है। अब हम पढ़ेंगे शबरपा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इन्हें सरहपा का शिष्य तथा लुइपा का गुरु तथा राजा धर्मपाल का समकालीन एवं विक्रमशिला का आचार्य माना जाता है। फिर से देखेंगे,
शबरपा के बारे में, शबरपा के गुरु कौन थे? सरहपा थे ना। शबरपा, इन्हें सरहपा का शिष्य, लुइपा का गुरु तथा राजा धर्मपाल का समकालीन एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आचार्य माना जाता है। फिर है चर्यापद में इनकी रचनाएं संकलित हैं। चर्यापद एक ऐसा गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। इनका समय 8वीं शताब्दी है। तो प्रश्न इसमें से जो बनने जैसा है वो ऐसे बनेगा कि शबरपा के गुरु कौन थे? सरहपा थे। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि शबरपा किसके शिष्य थे? सरहपा के थे। फिर दूसरा प्रश्न जो बनेगा कि लुइपा के गुरु कौन थे? तो शबरपा थे। या फिर शबरपा के गुरु शिष्य कौन थे? लुइपा थे। और ये किसके समकालीन थे? तो राजा धर्मपाल के समकालीन थे। फिर पूछेगा, प्रश्न जो बन सकता है कि ऐसे कौन से सिद्ध थे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी माने जा चुके हैं? तो वो शबरपा हैं। और प्रश्न फिर अगला जो बनेगा, शबरपा की रचनाएं किस में संकलित हैं? तो चर्यापद में हैं। और चर्यापद क्या है? तो चर्यापद एक ऐसा गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। शबरपा का समय क्या है? 8वीं शताब्दी है। इस प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकते हैं। जितनी लाइनें हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें प्रश्न बन सकते हैं। अब देखेंगे इनकी प्रमुख काव्य पंक्तियों के बारे में। इनकी काव्य पंक्तियां हैं, छाड़ू छाड़ू महा मोहा विषम दुंदोली, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खस में समतुला। तो इसमें क्या है? छाड़ू छाड़ू मा। तो क्या करते हैं यहाँ पे? क्या है? शबरपा को सबसे कनेक्ट करेंगे। तो सभी लोग क्या करते हैं आज के टाइम पर? बोलते हैं ना कि छोड़ो छोड़ो, जिस मोह, यहाँ मोहा दिया है ना, कहते हैं कि मोह को क्या करो? छोड़ो। कौन कहता है? सब कहते हैं। तो सबसे शबरपा हो गए। छाड़ू छाड़ू मा मोहा। तो इसी से आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा कि आजकल सब लोग क्या कहते हैं कि मोह को छोड़ो छोड़ो। इस प्रकार याद हो जाएगा। अब बात करेंगे लुइपा या लुहीपा या लुईपा के बारे में। तो लुइपा देखिए 3 तरह से इसमें दिया गया है, एक लुइपा, एक लुईपा और फिर है लुहीपा। तो ये तीनों ही अगर कहीं पर दिखें तो मानकर चलिए कि लुइपा हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा हुआ मिलता है। चलिए आगे देखेंगे। शबरपा के शिष्य हैं कौन? लुइपा। इनका समय राहुल सांकृत्यायन ने 830 ईस्वी माना है। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान या सम्मान दिया जाता है। किसको? लुइपा को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्धों में इनको प्रथम स्थान दिया है। फिर है चर्या। चर्या विनश्चय ग्रंथ में इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया है। इन्हें राजा धर्मपाल का लेखक माना जाता है। आगे देखेंगे, इनका समय 8वीं शताब्दी है। तो अभी तक यहाँ पे दिया है इनकी प्रमुख काव्य पंक्तियाँ। इसके ऊपर हम लोगों ने जो पढ़ा उससे बनने वाले प्रश्नों को भी एक बार ज़रूर देख लें। प्रश्न जो बनेगा, लुइपा किसके शिष्य हैं? शबरपा के हैं। फिर प्रश्न बनेगा, राहुल सांकृत्यायन ने लुइपा का समय कितना माना है? 830 ईस्वी माना है। फिर है सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान या सम्मान किसे दिया जाता है? लुइपा को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्धों में प्रथम स्थान किसको दिया है? तो लुइपा को दिया है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। अगर रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछा जाए तब लुइपा होंगे, नहीं तो सिद्धों में प्रथम स्थान सरहपा का है। फिर है ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया है? तो ग्रंथ है चर्या। चर्या विनिश्चय ग्रंथ। फिर है लुइपा को किस राजा का लेखक माना जाता है? तो राजा धर्मपाल का।
और समय की बात अगर इनकी पूछी जाएगी तो इनका समय है 8वीं शताब्दी। चलिए अब देखेंगे इनकी प्रमुख काव्य पंक्तियों के बारे में। प्रमुख काव्य पंक्तियां इनकी है, काआ तरवर पंच विडाल चंचल चिये पैठे काल, भावन होई अभावड़ जानई ऐस संबोहे को पति आई। तो यहाँ पे क्या है, काआ तरवर पंच विडाल, तो इसको क्या करेंगे, काआ को कौवा कर लेंगे और विडाल को होती है ना वो बिलार, इससे कनेक्ट कर लेंगे। तो कौवा और बिलार क्या करती हैं, लुकाती हैं ना, तो लुईपा है। किसी की मतलब ये लोग किसी की भी आवाज़ सुनते हैं तो क्या करते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं ना, लुकाते हैं। तो यहाँ से काआ तरवर पंच विडाल यहीं से कनेक्ट कर लेंगे लुईपा से। कौवा और बिलार क्या करते हैं, लुकाते हैं, लुकाते से हो गए लुईपा और कौवा से काआ हो गया, विडाल से बिलार हो गया। इस प्रकार से याद करेंगे, मैंने तो ऐसे ही याद किया है तो सोचा आप लोगों को भी बता दें। फिर है, ये दोनों पंक्तियां अलग अलग हैं, काआ तरवर पंच विडाल चंचर चिये पैठे काल, तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अगली पंक्ति है, भाव न होई अभावड़ जानई ऐस संबोहे को पति आई। तो जिसके अंदर भाव नहीं होता, भाव का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, वो लोग क्या करते हैं, लुके लुके से रहते हैं ना, समाज में छिपे छिपे से रहते हैं। तो यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, जिसके पास भाव नहीं होता, हमेशा अभाव होता है, वो क्या करते हैं, लुकते रहते हैं, अर्थात लुईपा की पंक्ति है। इस प्रकार से इसको भी याद कर लेंगे। फिर है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार लुईपा या लुईपा की रचनाएं हैं, अभिसमय, विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत अभिसमय और गीतिका। तो ये जितनी भी रचनाएं दी गई हैं किसके अनुसार है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार दी गई हैं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे अगले सिद्ध हैं कणहपा। कणहपा के बारे में क्या है, ये जालंधरपा के शिष्य माने जाते हैं। इनका समय 9वीं शताब्दी है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। गीतिका, महाढूंढन, वसंत तिलक, वज्रगीति इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो इसमें से जो प्रश्न बन सकता है इस प्रकार बनेगा कि जालंधरपा के शिष्य कौन थे, कणहपा थे। प्रश्न अगर उल्टा करके पूछ लिया, कणहपा के गुरु कौन थे, तो जालंधरपा थे, याद रखेंगे। फिर है, कणहपा का समय कितना माना जाता है, 9वीं शताब्दी माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये दोनों कथन हम लोगों ने देख ही लिया है। अब बात करेंगे इनकी काव्य पंक्तियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं इनकी काव्य पंक्तियाँ। आगम बेय पुराण ही पाड़ीय माड़ वहंती। आगम बेय पुराण ही पाड़ीय माड़ बहंत। तो यहाँ पे देखिए डाड़ा की अधिकता है, तो पंक्तियाँ हो गई कणहपा की। फिर क्या है, एकड़ किज्जड़ मंत्रण तंत ऋय धरड़ी लय केली करंत। तो ये भी कणहपा की पंक्ति है। इनकी अगली पंक्ति है, जिमि लोण बिलज जई पाड़िए ही तिमि हारिड़ी लय चित्त। यहाँ पे क्या है, तिमि हारिड़ी ना, तो अंधकार को भी कौन हर लेगा, जो कठोर प्रवृत्ति की होगा, जो कठोर होगा, तो कठोर से कणहपा हो गए। इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। अगला है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई। ये भी पंक्ति है कणहपा की। फिर है, छड़ गई साल सहावय सूद भावा भाव बलाग न छूत। ये भी पंक्ति है कणहपा की। इनकी अगली पंक्ति है, एवं कार दृढ़ वाखोड़ मोड़ियो विविह व्यापक बांधड़ तोड़िय। तो ये थी कणहपा के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे डोंबिपा के बारे में। तो चलिए देखते हैं डोंबिपा के बारे में।
वीणपा और विरूपा के शिष्य। इन्हें डोम्बिपा भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पर इनका नाम डोम्बिपा मिलता है और कहीं कहीं पर डोम्भिपा मिलता है। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। इनकी जो रचनाएं हैं पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखेंगे। बात करें इनकी काव्य पंक्तियों की तो इनकी काव्य पंक्तियां हैं गंगा जमुना माझेरे बहै नाई, सदगुरु पापय जाबै पुण जुड़ उरा। तो यहाँ पे क्या है, गंगा जमुना माझेरे बहै नाई। तो आप लोग ये बताइए, जब कोई यात्रा करते हैं, नाव में बैठते हैं, तो क्या कहते हैं कि हे गंगा मैया पार लगा दीजिए, डूबने मत दीजिएगा। इस प्रकार से कामना करते हैं सभी लोग ना। भाई हमको तो पानी से डर लगता है, हम बैठते हैं तो सोचते हैं कि बस पार हो जाएं। हम अपना बता रहे हैं। तो मैंने ऐसे याद किया था। तो गंगा जमुना बीचे, तो जब गंगा जमुना में नाव चलती है तो फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि गंगा मैया जो है डूबने मत दीजिएगा। तो डूबने मत दीजिए से डोम्बिपा की पंक्ति हो गई है। अब देखेंगे विशेष तथ्य। यहाँ पर कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं, इसको भी देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 3 महिलाओं योगिनियों को बताते हैं। किसको किसको, मलिभद्र या मणिभद्रा, मेखलापा और कनखलापा। तो पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कितनी महिलाओं या योगिनियों को माना है, तो इन्होंने 3 को माना है। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 4 योगिनियों को माना है, मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा और लक्ष्मी करा। तो राम कुमार वर्मा ने भी उन्हीं तीनों को माना है जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इन्होंने एक इसमें और जोड़ दिया है लक्ष्मी करा को। फिर है 84 सिद्धों में सभी वर्ण के साधक थे, सबसे अधिक संख्या शूद्रों की, फिर ब्राह्मणों की थी। तो ये प्रश्न यहाँ से जरूर बन सकता है कि 84 सिद्धों में सभी वर्ण के साधक थे, इसमें सबसे अधिक संख्या किसकी थी, तो सबसे ज़्यादा संख्या में शूद्र थे। शूद्रों की संख्या कितनी थी, इसमें 19 थी। उसके बाद ब्राह्मणों की संख्या आती है दूसरे नंबर पर, ब्राह्मण 15 थे। फिर है 84 सिद्धों में राजा, राजकुमारियां, गृहपति कन्याएं अर्थात महिलाएं भी थी। फिर है सिद्धों का विवरण राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत के शाक्य विहार के 5 प्रधान गुरुओं की ग्रंथावली शाक्यम्बुम के सहयोग से दिया है। ऐसा लिखा हुआ कि ये पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं, इसको आज ख़त्म कर देंगे। है तो थोड़ा ज़्यादा ही, लेकिन फिर भी, या फिर कल ही पढ़ें इसको। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के समाप्ति ही कर देते हैं, फिर कल नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर है कुछ अन्य सिद्ध कवि तथा उनकी काव्य पंक्तियाँ। भुसुकपा, भुसुकपा की पंक्ति है डहि जो पंच पाड़ई दिवि सा रठा। तो किसकी पंक्ति है, भुसुकपा की है। फिर है कुक्कुरिपा, कुक्कुरिपा की पंक्ति है ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। तो ऐसे कहते हैं ना, गाँव में है ना, जब कुत्ते भौंकते हैं तो क्या कहते हैं कि ससुरी नींद भी चली गई ना। बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा, हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। एक पंक्ति है कुक्कुरिपा की। फिर है तांतिपा, तांतिपा की पंक्ति है बेंग संसार बड़ हिल जा, दुहिल दूध के बेटे समा, बलद बिजाइल गविय बांझे, पिता दुहेय इतना सांझे। तो यहाँ पे क्या दिया है, पिता दुहिए, ऐसे लग रहा है किसी चीज़ को दुहने की बात की जा रही है ना, ऐसे यहाँ से कनेक्ट करेंगे।
तो लोग क्या, यहाँ दूध भी दिया गया है, तो क्या कहते हैं लोग ना कि भैया थोड़ी और शाम हो जाने दो, अभी क्या है, अभी तो ताप है, अभी तो गर्मी है ना। जो जल्दी जल्दी कहीं जाना होता है तो लोग क्या करते हैं, जैसे शादी वगैरह में जाना होता है तो सोचते हैं ना कि कितनी जल्दी से हम चले जाएं, किसी के यहाँ जाना है सब निपटा के काम। तो वो दूध वगैरह दो के गांव में होता है ऐसा प्रायः, तो चले जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि भैया थोड़ा रुक के ही जाना, अभी बहुत ताप है, बाद में दूह लेना। तो इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर लेंगे। आगे देखेंगे विरूपा की पंक्ति। विरूपा की पंक्ति है, एक से सुंडिनी दुई धरे सांध, चीयड़ बाक अल वारुड़ी बांध। तो ये पंक्ति है विरूपा की। यहाँ कैसे इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या है, वारुड़ी बांध, वारुड़ी बांध विरूपा की पंक्ति है, यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। फिर है शांतिपा। शांतिपा की पंक्ति है, तुला धुड़ धुड़ी आंसू आंसुरे आंसू, आंसू धूड़ धुड़ रिखर सेसु। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, लोग कहते हैं ना कि भैया रो लेने से क्या मिलती है, थोड़ी सी शांति मिल जाती है ना, आंसू गिर जाते हैं रो लेने के बाद तो क्या होती है, शांति मिल जाती है ना। कोई किसी चीज़ से अगर खिन्न रहता है, दुखी रहता है, तो इस प्रकार इसको कनेक्ट कर लेंगे। फिर है तिलोपा। तिलोपा की पंक्ति है, जिमि विष भक्खई विषही पलुता। यहाँ है पलुता, यहाँ है तिलोपा, ये तिलोपा की पंक्ति है। बात करें अगली पंक्ति की, गोरक्षपा की है, खरतर पवना रह निरंतरी, महारस सीझे काया अभी अंतरी। तो महारस यहाँ पे क्या है, गोरक्षपा। महारस, तो महारस को दूध से कनेक्ट करेंगे, और गोरक्षपा तो इसमें गो आ रहा है तो गौ से कनेक्ट करेंगे। तो महारस कौन देता है, गो से प्राप्त होता है, गौ से प्राप्त होता है ना दूध। तो गोरक्षपा महारस, यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे। मैंने जैसे याद किया है मैं वैसे ही बता रही हूँ। अगले हैं कमरिपा। कमरिपा की पंक्ति है, सोने भारती करुणा नावी, रूपा थोई नाही ठावी। फिर है दारिकपा। दारिकपा की पंक्ति है, सुन करुण रे अभिन चारे, का वाक्चिये। तो एक इसका है, तो यहाँ है सुन करुण रे, तो कोई दुखी होता है तो क्या होता है, उसको क्या होता है, दर्द होता है। तो करुण दारिकपा, इसको दर्द से कनेक्ट कर लेंगे, इसको दर्द बना लेंगे। जब कोई करुणा में होता है तो लोग क्या कहते हैं कि उसको बड़ा दर्द है, इस प्रकार याद कर लेंगे। फिर है गुंडरीपा। गुंडरीपा की पंक्ति है, तियन्ना चापी जोईनी ते अंक वाली। ये है गुंडरीपा की पंक्ति। आगे देखेंगे राहुल सांकृत्यायन। सहज गीत को भुसुपका की रचना मानते हैं। सहज गीत को राहुल सांकृत्यायन किसकी रचना बताते हैं, भुसुकुपा की रचना बताते हैं। फिर है अमृत सिद्धि दोहा कोश, कर्म चंडलिका, विरूप गीतिका इत्यादि को विरूपा की रचनाएं मानते हैं। तो दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। यह है राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार। अब देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। चलिए देखते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। आगे है, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा में पहुंचा। यह भी शुक्ल जी का कथन है। फिर है, वज्रयानियों की योगतंत्र साधनाओं में मद्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। ये तो इन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था, याद रखेंगे। फिर है, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत ही समझिए। निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। जो महत्वपूर्ण इसमें है, इस
कैसे प्रश्न बनेगा कि निर्वाण के कितने अवयव ठहराए गए हैं या माने गए हैं, तो 3 माने गए हैं। कौन कौन से? शून्य, विज्ञान और महासुख। फिर है अगला, वज्रयान में महासुख या महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध अर्थात स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। अगला देखेंगे, कौल कापालिक वज्रयानियों से निकले हैं। कौल कहाँ से निकले हैं? कौल कापालिक वज्रयानियों से निकले हैं, महत्वपूर्ण है। फिर है वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। अगला है, सिद्धों में सबसे पुराने सरह या सरोज वज्र हैं। तो सरह का क्या नाम? सरोज वज्र भी मिलता है, जिनका कौल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। गुरु महात्म्य, जीवन का आशावादी संदेश, तंत्र साधना, उल्टी साधना, परावृत्त का उल्लेख। फिर है पंचमकार। पंचमकार या 5 मकार आदि कौन कौन से हैं? मत्स्य, मांस, मध्य मुद्रा और मैथुन उचित माने गए हैं। पंचमकार या 5 मकरादि कौन कौन से माने गए हैं? मत्स्य, मांस, मध्य मुद्रा और मैथुन। आगे है रहस्यात्मक अनुभूति, बाह्याडंबरों, पाखंडों, सामाजिक कुरीतियों, जाति पाति वर्ण भेद का विरोध, सहज साधना, सुख भोग की वकालत। तो ये सभी क्या हैं? सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखेंगे सिद्ध साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सिद्ध साहित्य में रहस्यवाद का बीज मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, गोरक्षपा को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानना चाहिए क्योंकि इन्होंने सिद्धों के संप्रदाय से वज्रयान की परंपराओं में विशेष संशोधन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ध्यान रखेंगे, ऐसे कथन दे देगा और पूछ लेगा कि ये किसके अनुसार है या किसने कहा है, तो रामकुमार वर्मा का कथन है। शांतिपा अपने पांडित्य के कारण कलिकाल सर्वज्ञ भी कहे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से सिद्ध हैं जो कलिकाल का सर्वज्ञ भी कहे जाते हैं, तो वो हैं शांतिपा। आगे है सिद्ध कवियों के नामों में पा शब्द का जुड़ना आदर सूचक है। फिर है संध्या या संध्या भाषा नाम मुनिदत्त एवं आर्यवज्र द्वारा दिया गया है, तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे नाथ संप्रदाय के बारे में। हमने सोचा कि सिद्ध साहित्य को आज खत्म कर दें, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। तो कल हम लोग पढ़ेंगे नाथ संप्रदाय के बारे में। जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए। यकीन मानिए इसमें जितने भी तथ्य हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं और इनसे प्रश्न कैसे बन सकता है यह भी हम बता देते हैं। जितने भी प्रश्न इसमें से बनने जैसे रहते हैं। जो भी साथी क्विज करना चाहते हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मेरे जुड़ सकते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
और अपने दोस्तों को भी चैनल से ज़रूर जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।